वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल। और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो कम से कम 30 कमेंट करें। और ये है हमारा स्टोरी गर्ल रिबॉर्न टू किल एनिमी। CH10। ओ वैसे अंकल आपका बेटा ऐसा क्यों है एक्सप्रेशन लेस। डिनर टाइम। सब डिनर टेबल पर बैठ गए। आकाश पूनम एक साथ और राणा पावनी एक साथ और हमारी रिहाना भी। रिहाना 3 चेयर के बीच वाली चेयर पर बैठी थी, उसके आसपास की चेयर खाली थी। वो कब से खाना निहार रही थी। कभी जबान होठ पर फेरती तो कभी खाने को ललचाई नजर से देखती। उससे रहना जाता तो वो सभी लोगों को देखती जो डिनर टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं। फिर अपनी नजर लिविंग रूम में डालती जहां शिवाय और रुद्र बैठे हैं और अपनी ऑफिस की बातें डिस्कस कर रहे हैं। वो सबको देखकर मुंह फुला लेती है, पर बेचारी को कोई देखता ही नहीं। वो अपने आप से बुदबुदाती है, क्या हो रहा है, कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा, मेरी क्यूटनेस कम हो गई है क्या, नहीं ही मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो फिर अपने डैड को देखती है जो अपने दोस्त से बात करने में मग्न है। फिर मोम को देखती है जो अपनी फ्रेंड में बिजी है। रिहाना फिर अपने डैड की प्लेट देखती है जिसमें खाना बहुत कम रखा है। वो अपनी चेयर से उठकर पापा के पास जाती और खाने की डिश उठाकर उसके डैड की प्लेट में खाना रखते बोलती, डैड मुझसे बोलते हो, खाना खाते वक्त बोलते नहीं, फिर आप ये क्या कर रहे हो। आपको पता है इससे मुझ पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर मैं भी खाना खाते वक्त बोलूंगी जिससे मेरे टमी में खाना कम जाएगा, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर मैं दुबली पतली लड़की बन जाऊंगी। क्या आप चाहते हैं आपकी बेटू कमजोर हो जाए। आकाश जो राणा से बात कर रहा था, वो अपनी बेटी की बात सुनकर वो परेशान हो गए और वो रिहाना से बोले, बेटू सॉरी, मैं भूल गया था, मेरी फूल सी बच्ची को मेरे कारण इतनी परेशानी आएगी। रिहाना अपने पापा की बात सुनकर अपने चेयर पर बैठ गई और बोली, डैड आपकी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है सबको अपनी बातों को अमल करने के लिए बताना। क्यों मोम। उसकी मॉम जो पावनी से बात कर रही थी, अपनी बेटी की बात सुनकर झेप गई और बोली, हाँ हाँ चलो खाना खाओ, सब बातें तो होती रहेगी। रिहाना सबसे बोली, अभी खाना कोई नहीं खाएंगे। आकाश पूनम राणा पावनी उसे असमंजस में देखने लगे। रिहाना को सबकी नज़र खुद पर देखती है तो वो बोलती है, और आप सब मुझे ऐसे मत देखो, मेरे कहने का मतलब है उधर देखो, वो दोनों को डिनर करने के समय अपने ही काम में लगे हैं। हु इनके चक्कर में भूखी रह जाऊंगी। और डैड आप तो मुझे जानते ही हो, मैं जब तक सबको अपने साथ खाने की टेबल पर नहीं बैठा लेती हूँ तब तक मैं खाना नहीं खाती। मैं भूखी क्यों नहीं रह जाओ, कोई भी खाना नहीं खाएगा जब तक मैं उन्हें बुलाकर नहीं लाती, समझे। फिर वो लिविंग रूम में जाती है जहां शिवाय और रुद्र बैठे थे और अपने काम की बात डिस्कस कर रहे थे। रिहाना उनके पास गई और सोफे के बीच में रखे टेबल पर आलकी पालकी बनाकर बैठ गई और उन्हें अपनी मासूम आंखों से देखने लगी, उम्मीद से अब बात खत्म होगी, अब बात खत्म होगी। शिवाय और रुद्र को खुद पे किसी की नज़र महसूस होती। वो उस तरफ देखने लगे जिस तरफ से अपनी तरफ नज़र महसूस हो रही थी। उस तरफ एक प्यारी सी डोल उन्हें टुकुर टुकुर देख रही थी। थोड़ी देर के लिए दोनों की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। रिहाना को ऐसा लगता वो उसे देख रहे हैं। वो उनसे मुंह फुलाकर बोली, आप दोनों का हमें टुकुर टुकुर देखना हो गया तो चलो खाना खा लो। फिर अपने टमी पर हाथ रखकर उनसे बोली, प्लीज चलो ना, मुझे भूख लग रही है। शिवाय उसकी बात सुनकर बोला, चलो मेरे बच्चे को भूख लग रही है, मेरे बच्चे को ज्यादा देर भूखा नहीं रहने दे सकता। फिर रुद्र को देखा जो कब से रिहाना को देख रहा था। वो रुद्र से बोला, चलो खाना खाने। रिहाना जैसे ही सुनती है वो उछलकर खड़ी हो जाती है और बोली, चलो चलो खाना खाने। वो बोलकर डिनर टेबल तरफ जाकर चेयर पर बैठ गई। रुद्र शिवाय भी आगे और उसके आसपास वाली चेयर पर बैठ गए। रिहाना सबसे बोली, चलो सब खाना खाओ, कोई बात नहीं करेगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। फिर मासूमियत से बोली, चलो खाना खाओ। थोड़े देर में सबका खाना हो गया। प्रताप सिंह की फैमिली अपने घर पर चले गए। रात का वक्त।
रिहाना अपने रूम में थी और जो उसने शॉपिंग की थी उसमें उसका न्यू मोबाइल भी था। वो मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गई क्वीन की तरह और मोबाइल को सेट करके किसी नंबर पर मैसेज किया। मैसेज में कुछ इस तरह लिखा था, तुमसे मुझे मिलना है कल। सामने से जवाब आया ओके। रिहाना ने फिर मैसेज किया, वहीं जगह सामने से जवाब आया ओके। रिहाना मैसेज करके मोबाइल साइड में रख दी और बोली वक्त आ गया है सबसे मिलने का। फिर वो सोने चली गई। सुबह का वक्त। ये सुबह किसी को शॉक देने वाली थी। रिहाना की नींद खुल चुकी थी। वो सुबह की ठंडी हवा महसूस करने के लिए बालकनी में गई, अपने बाहें फैला दी और ठंडी हवा महसूस करने लगी और उसके चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान थी। उसने फिर नीचे नजर डाली तो उसने देखा पूरा परिवार नीचे बगीचे में बैठा है। शिवाय रुद्र को छोड़कर वो फ्रेश होकर नीचे चली गई और झूले पर बैठ गई और क्यूट सी स्माइल के साथ बोली, अरे वाह मोम डैड, आज तो सब बैठे हैं। आकाश, हाँ बच्चा, वैसे नींद पूरी हो गई आपकी? रिहाना, हाँ डैड। वैसे भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। आकाश बेटू, आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए वो चला गया। रिहाना, हम्मम अंकल, आपका बेटा रुद्र कहाँ है? राणा, डोल, रुद्र शिवाय दोनों साथ में मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। रिहाना, ओ वैसे अंकल आपका बेटा ऐसा क्यों है एक्सप्रेशन लेस? वैसे मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं रहता और मोम डैड के साथ भी, तो रुद्र आपके साथ ऐसा क्यों रहता है? राणा, डोल, वो ना बचपन से ऐसा है। रिहाना, हम्मम बचपन से। रिहाना, डैड मुझे भाई के ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस देखना है। आकाश बेटू, आपने पहले तो ऐसे नहीं बोला, फिर आज क्यों? रिहाना, तो क्या हुआ डैड? पहले नहीं बोली, अभी बोली ना हुई। आप नहीं चाहते मैं ऑफिस देखूं? आकाश बेटू, हम क्यों ऐसा चाहेंगे? तुम्हें ऑफिस देखना है ना, जाओ देख लो। रिहाना खुश होकर बोली, सच्ची डैड? आकाश, मुच्ची बेटू। रिहाना, मैं दोपहर को ऑफिस चली जाऊंगी। आकाश बेटू, ऑफिस अपना ही है, जब जाना हो जब मन करे तब जाओ। ओके रिहाना, ओके डैड। कंटिन्यू। CH11 मास्टरमाइंड। थोड़ी देर में सब अपने काम पर चले गए। रिहाना घर घूमते घूमते पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उस तरफ कैमरा नहीं था क्योंकि वो रास्ता सीक्रेट था। उस रास्ते का दरवाजा सिर्फ शिवाय रुद्र जानते थे और कोई नहीं। रिहाना ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। रिहाना थोड़े देर रास्ते पर चली। थोड़े देर में उस रास्ते से कार ही कार आने लगी, जिससे रिहाना साइट हो गई। बहुत सारी ब्लैक कार रिहाना के पास रुकी और कार में से बॉडीगार्ड निकलने लगे और गाड़ी के बाहर खड़े हो गए। बीच वाली ब्लैक कार का दरवाजा एक बॉडीगार्ड ने खोला, फिर गर्दन नीचे कर ली। रिहाना ने सब कारों को देखा, फिर बॉडीगार्ड को, फिर बीच वाली कार का दरवाजा खुला। उसमें अपने अलग ही ओरे में बैठ गई। उसके बैठने के बाद सब बॉडीगार्ड कार में बैठ गए और कार ने अपनी स्पीड पकड़ ली। थोड़ी देर बाद एक गुमनाम जगह जहां एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर 24वें माले में एक केबिन में एक लड़की फीमेल सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रही थी। उसकी उंगली की स्पीड बहुत तेज थी कीबोर्ड पर। उस रूम में एक चेयर रखी थी, शायद CEO की पार उस पर कोई नहीं बैठा था। जो लड़की लैपटॉप में काम कर रही थी उसे एक फोन कॉल आया। उसने फोन उठाया, सामने से कुछ कहा गया और उसने फोन रख दिया और बोली, वक्त आ गया है उनसे मिलने का। वो डेविल स्माइल देती है। उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आने लगता है। उसने बिजनेस सूट पहना था। वो जाकर CEO की सीट पर बैठ जाता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। जो लड़की सोफे पर बैठी थी, किसी के आने से और उसके CEO की सीट पर बैठने से वो खड़ी हो गई और उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, आपकी पिए होने के नाते कुछ पूछ सकती हूँ? मास्क पहना सकश, हम्मम पिए, आज तक आप मेरे क्या किसी के सामने नहीं आए, पर आज क्या हो गया जो आपको यहाँ आना पड़ गया? मास्क पहना सकस, वक्त सबसे मिलने का अभी नहीं आया, पर तुम मेरी पिए हो इसलिए मिलने आना पड़ा।
पीएजी पर मुझसे मिलना में समझी नहीं, मेरा मतलब आपके पास मेरी हर खबर होगी। फिर मास्क पहना सकस, मैंने तुम्हें इतना बोलने को नहीं बोला। पीएजी मास्क पहना सकस सीईओ सीट से खड़े होकर पीए के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंख डालकर बोला, आज तक किसी को नहीं पता मेरे और तुम्हारे बारे में, आगे भी पता नहीं चलना चाहिए। पीए, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है, मैं आपके लिए काम बहुत सालों से कर रही हूँ। मास्क पहना सकस, हम भरोसा है तुम पर, तभी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मास्क पहना सकस सोफे पर जाकर बैठ गया अपने अलग ही ओरे में और अपनी पीए से बोला, कैसा चल रहा है सब? पीए, सब सही चल रहा है, आपकी पोजीशन कितनी ऊंची है सब जानते हैं और आपको आपकी मंजूरी के बिना जान नहीं पाएंगे। मास्क पहना सकस हम फिर अपनी पीए को देखकर बोला, तुम्हारा नाम? पीए, जिया मालिक। मास्क पहना सकस हम जिया मालिक। जिया, तो वक्त आ गया है तुम्हें मेरा चेहरा दिखाने का। पीए, पर आज तक आप मेरे सामने नहीं आए और आज आए और अपनी पहचान भी बता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मास्क पहना सकस, अगर समझ आ गया तो तुम मेरी जगह नहीं होती। पीए को अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस होती, वो कैसे भूल गई सामने बैठा सकस उसके दिमाग से भी परे है, उसके हर कदम के पीछे कुछ तो बात होगी। मास्क पहना सकस बिल्डिंग की दीवार जो कांच की बनी थी, जिससे बाहर के नज़ारे देख सकते हैं, वहां अपने एलिगेंट चाल से चलकर उस तरफ खड़ा हो गया। उसकी पीए उसके पीछे खड़ी हो गई, वो उत्सुक थी सामने वाले शख्स का चेहरा देखने के लिए। मास्क पहना सकस ने अपने हाथ धीरे धीरे अपने मास्क पर ले गया और मास्क निकाल दिया और मास्क को अपने हाथ में लटका लिया, जिससे उसकी पीए को एहसास हो गया उन्होंने मास्क निकाल लिया। फिर मास्क वाले शख्स पीछे पलट गया अपने एटीट्यूड में, उसका अलग ही ओरा लग रहा था। उसकी पीए ने जब उसे देखा तो उसे दिन में तारे दिखने लगे, वो भयंकर तरीके से शॉक हो गई। उसकी नज़र सामने वाले शख्स से हट ही नहीं रही थी। उसने कपकपाती अपनी ज़बान से बोली, रू रिहाना, तुम और तुम इस मुकाम पर? जी हाँ, ये रिहाना है। रिहाना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करती, मैं तो मेरे सामने डिसिप्लिन में रहो। जिया उसकी बात सुनकर होश में आती है, वक्त समय समझकर चुप हो गई और उसकी बातें सुनने लगी। रिहाना, हम गुड, तो मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे, पर तुम अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अंडरस्टैंड जिया? ओके मैम। रिहाना, प्रोग्रेस कैसी है? जिया, प्रोग्रेस हर साल की तरह ही तेज चल रही है। रिहाना सीईओ की सीट पर बैठकर बोली, हम तो ये मुलाकात और बात राज रहनी चाहिए, वक्त आने पर मैं खुद दुनिया वालों के सामने आऊंगी। ओके? जिया ने गर्दन हिलाकर बोली, ओके मैम। रिहाना, पर्सनल लाइफ में तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी जैसे रहती हूँ। पर्सनल लाइफ में नो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल लाइफ में नो पर्सनल। जिया, ओके मैम। रिहाना उठकर केबिन से बाहर चली जाती है। रिहाना के जाने के बाद जिया बोलती है, ये रिहाना है मैं जिसके अंडर काम कर रही हूँ, और सोफे पर धड़ाम से बैठ जाती है और बोलती है, ये तो पूरी बच्ची थी ना, फिर ये क्या, इसके अंदर कितना बचपना रहता है, और अभी इसे इस तरह देखकर लग ही नहीं रहा था। ये वही रिहाना है जो ऊटपटांग हरकतें करती है। ये इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है। कौन सोचेगा इस मुकाम पर खड़ी लड़की इस तरह रहती सबके साथ में, पागल नहीं हो जाओ इन सब चक्कर में। जब शिवाय को पता चलेगा अपनी बहन के बारे में तो उसे कितना बड़ा झटका लगेगा। फिर उसे कुछ याद आया और बोली, पर मैं उनके भरोसे पर खड़ी उतरूंगी। फिर वो अपना काम करने लग गई। हार्ड वर्किंग है जिया, कोई भी बात जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं रिहाना सीक्रेट दरवाजे से घर में आती है और अपने रूम में चली जाती है और भाई के ऑफिस में जाने की तैयारी करती है। CH-12, तुम्हारा भाई क्या इस कंपनी का सीईओ है जो बोल रही हो? भाई का केबिन कहाँ है? दोपहर का वक्त। रिहाना तैयार होने लगी ऑफिस जाने के लिए। आज पहली बार भाई की कंपनी में जा रही थी। उसका लुक, रिहाना के बाल खुले हुए थे, उसने पिच कलर का शॉर्ट ड्रेस पहन था, वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट किसी डोल की तरह लग रही थी। वो तैयार होकर नीचे आई और उसकी फेवरेट कार जो उसके भाई ने दिलाई थी मगर खुद चलाने के लिए नहीं, ड्राइवर था उस कार में।
उधर देखने लगी। उसे एक एम्प्लॉय देखा जो ऑफिस में जा रहा था। उसके पास गई और मासूम सी शकल बनाकर बोली, भैया ओ भैया सुनो ना। वो एम्प्लॉय जो ऑफिस में जा रहा था उसकी बात सुनकर रुक गया और रूहानी को ऊपर से नीच तक देखने लगा। उसे वो चलती फिरती डोल लगी। वो बेचारा सोच में ही पड़ गया। रेहाना भैया भैया सुनो ना, कहाँ खो गए एम्प्लॉय? क्या क्या तुम लड़की हो जीती जागती? रेहाना मुंह फुलाकर बोली, भैया आपको मैं इंसान नहीं लग रही? हाँ देखो वो गोल घूमकर मैं इंसान हूँ ही मैं जीती जागती इंसान हूँ। एम्प्लॉय उसकी बात सुनकर झेप गया और उसके क्यूट चेहरा देखकर प्यार से बोला, कौन हो तुम? यहाँ पहले तो नहीं देखा। रेहाना उसकी बात सुनकर मन में बोली, अगर मैंने इन भैया को बता दिया मैं कौन हूँ, वो मुझे भाई के पास ले जाएंगे और भाई को मैं सरप्राइज नहीं दे पाऊंगी। मैं इन्हें मेरे बारे में बताऊंगी नहीं। एम्प्लॉय कहाँ खो गई? रेहाना होश में आकर बोली, वो मैं ना यहाँ से जा रही थी पर मुझे ये बिल्डिंग दिख गई और मुझे ना इसकी खूबसूरती भा गई और मैं ना इस बिल्डिंग के साथ एक फोटो खींचवाना चाहती हूँ। पर मैं एक हाथ से फोटो खिंचूंगी तो सिर्फ मेरा चेहरा आएगा और आधी बिल्डिंग, इसलिए मैंने आपको रोका भैया। रेहाना इतना बोलकर अपनी आंखों को बार बार फड़का कर अपनी जीभ बाहर निकालकर क्यूट सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी। वो एम्प्लॉय उसकी क्यूटनेस में ही खो गया। फिर होश में आया और बोला, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? रेहाना वो, ना भैया आप मेरी इस बिल्डिंग के साथ फोटो खींच दो प्लीज प्लीज, मैं बाद में आपको परेशान नहीं करूँगी। एम्प्लॉय प्यार से बोला, ओके इतनी क्यूट लड़की की फोटो कौन खींचना नहीं चाहेगा? दो मोबाइल रेहाना, ये लो भैया मेरे अच्छे अच्छे फोटो खींचना। ओके एम्प्लॉय हंसते हुए हाँ अच्छे अच्छे फोटो खिंचवा। फिर रेहाना अपने अजीबो गरीब लुक देती है और एम्प्लॉय उसके फोटो खींचते खींचते हंसता उसके लुक को देखकर फिर उसके फोटो खींचकर वो उसको मोबाइल देकर चला गया। रेहाना मोबाइल में अपने फोटो देखते हुए बोली, भैया कितने अच्छे थे, कितने अच्छे अच्छे फोटो खींचे मेरे। फिर अपने गाल पर हाथ रखकर शर्माते हुए बोली, कितनी क्यूट लग रही मैं इसमें, हाय मैं इसमें ना खो जाऊं। फिर उसके दिमाग में कुछ आता और बोलती, अरे मैं तो भूल गई भाई को सरप्राइज देने आई थी। ओहो रेहाना तू भी ना। वो फिर ऑफिस अंदर चली जाती है और अंदर से ऑफिस की खूबसूरती निहारने लगती है। फिर इधर उधर देखती है, उसे रिसेप्शन दिखता है। वहां जाकर रिसेप्शनिस्ट को देखती है जो फोन पर बात करने में मग्न है। रेहाना सुनो भाई का केबिन कहाँ है? सुनो फोन को छोड़ो, मुझे बताओ मेरे भाई का केबिन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट का रेहाना के बार बार यहाँ कहना भाई का केबिन कहाँ है। वो चिढ़ गई और उसकी खूबसूरती देखकर जल गई और बोली, कौन हो तुम और ये क्या है? भाई का केबिन कहाँ है? भाई का केबिन कहाँ है? तुम्हारा भाई क्या इस कंपनी का सीईओ है जो बोल रही हो भाई का केबिन कहाँ है? रेहाना उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। आज तक कोई ने उससे ऐसे बात नहीं करी और ये लड़की उससे ऐसे बात कर रही है। रेहाना तुम्हें लोगों से कैसे बात करना चाहिए ये नहीं बताया? हाँ तुम यहाँ फोन में बिजी हो। अगर मैंने कंपनी के सीईओ से बोल दिया तो रिसेप्शनिस्ट हो तो तुम मुझे बताओगी मुझे कैसे काम करना है? तुम 2 टके की लड़की मुझे सनाया शर्मा को सिखाओगी? तुम्हारी इतनी औकात है? रेहाना तुम जानती हो मैं कौन हूँ? इस कंपनी की मालकिन हूँ। रिसेप्शनिस्ट हो ऐसे तो हर कोई कह सकता है, तुम्हें पता है इस कंपनी के सीईओ की होने वाली वाइफ हूँ। रेहाना क्या रिसेप्शनिस्ट और नहीं तो क्या, निकलो यहाँ से आ जाते हैं कहीं से भी। रेहाना मन में ये क्या कह रही थी? भाई की होने वाली वाइफ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी, देखती हूँ तुम कैसे भाई की वाइफ बनती हो। पहले पता करना होगा भाई का केबिन। रिसेप्शन से थोड़ा दूर जाकर उसने उसके डैड को कॉल किया। रेहाना डैड आप कहाँ है? डैड बेटू मैं तो मीटिंग के लिए आया हूँ। आज क्या हो गया आपको मुझे कॉल करना पड़ गया? रेहाना वो डैड मैंने आपसे बोला था ना मैं भाई की कंपनी में जाऊंगी, तो मैं अभी भाई की कंपनी में हूँ। डैड क्या आप कंपनी में पहुँच गई बेटू? रेहाना हाँ डैड मैंने बोला था ना। डैड भाई का केबिन बता दो कहाँ है। डैड जाओ रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो। रेहाना मन में बोली, मैं डैड को उसके बारे में नहीं बताऊंगी, उससे तो मैं खुद निपट लूंगी जब पता चले। यूज रेहाना राठौर है कौन? डैड बेटू बेटू सुन रही हो? रेहाना हाँ डैड मैं सोच रही थी भाई को सरप्राइज दूं तो बता दूं ना। आप मैं रिसेप्शनिस्ट से नहीं पूछ रही, बता दो ना डैड। उसका केबिन 24वें महले पर है, जाओ। ओके रेहाना थैंक्स डैड, भाई को मत बताना। ओके डैड।
रिहाना फोन रख के लिफ्ट की तरफ चली गई और 24वें महले पर पहुंच गई और भाई के केबिन में बिना नोक किए अंदर चली गई। CH13। और वो रुद्र आपका दोस्त कहाँ है? रिहाना बेधड़क केबिन में चली गई। अंदर केबिन में शिवाय अपनी CEO की सीट पर बैठकर काम कर रहा था। उसका सिर फाइल में घुसा था, मतलब ध्यान से फाइल रीड कर रहा था। एकदम से किसी के केबिन में आने की आहट से वो गुस्सा हो गया और बिना देखे बोला, "यू आर फायर, गेट आउट।" रिहाना जो अभी केबिन में आई थी, भाई को सरप्राइज डीन वो भाई की बात सुनकर मुंह बना लिया और शिवाय के पास जाकर उसकी नकल उतारते हुए बोली, "यू आर फायर, गेट आउट।" शिवाय जो फाइल में मग्न था वो सामने वाले की बात सुनकर अपना सर ऊपर किया और वो शॉक हो गया। "शिवाय बच्चा, आप मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? आपको आना था तो हमें बता देती।" रिहाना मुंह फुलाकर शिवाय के पास वाली चेयर पर बैठकर बोली, "हूँ मैं तो आपको सरप्राइज डीन आई थी, पर मुझे क्या पता मेरा भाई मुझे ही फायर कर देगा और बोलेगा गेट आउट।" "हाँ शिवाय बच्चा, वो मैंने समझा कोई एम्प्लॉई है, और वैसे भी तुम थोड़े ना एम्प्लॉई हो।" "रिहाना, ओ हाँ, मैं तो भूल गई, मैं थोड़ी ना एम्प्लॉई हूँ।" अपने सिर पर हाथ रखकर क्यूट अंदाज में बोली, "ओ देखो ना भाई, आपकी बहन को भूलने की आदत लग गई।" शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, "मेरा बच्चा, तुम्हें भूलने की आदत थोड़ी ना लग सकती, वो तो तुमसे पीड़ित लोगों को लगेगी।" रिहाना जैसे ही बात सुनती है वो चीढ़ कर बोली, "भाई शिवाय, चलो चिढ़ो मत, खाने खाया?" रिहाना, "हाँ शिवाय, तो अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ या घर जाना है तुम्हें?" "रिहाना, मुझे घर नहीं जाना, घर बोर हो जाओगी, मैं ना आपके ऑफिस में रहूंगी, जिससे मेरा यहाँ टाइम पास हो जाएगा।" "शिवाय, और क्या करोगी यहाँ?" "रिहाना, कुछ नहीं, पर मुझे कुछ सूझेगा तो कर लो।" "शिवाय, ओके।" रिहाना कुछ सोचकर बोली, "वैसे भाई, आपने मेरे लिए भाभी चुनी या नहीं?" "शिवाय, क्या भाभी?" "रिहाना, चुनी कि नहीं, हाँ या ना?" "शिवाय, नहीं।" "रिहाना, तो अपने लिए वाइफ नहीं चुनी?" "वैसे नीचे रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट कैसी है?" "शिवाय, क्या मतलब है तुम्हारा?" "रिहाना, बस ऐसे ही भाई, मैंने सोचा है आप के लिए लड़की मैं चुनूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं?" शिवाय असमंजस में बोला, "नहीं।" तो रिहाना खुश हो गई शिवाय की बात सुनकर और बोली, "हम तो भाई, जो नीचे रिसेप्शन पर बैठी लड़की है ना, क्या नाम है?" "हाँ, सनाया शर्मा।" "क्या आप उसे पर्सनली जानते हैं?" शिवाय अपनी बहन की बात सुनकर बोला, "वैसे तुम बार बार उसके बारे में क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या?" "रिहाना, नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप बताओ, आप जानते हो उसे पहले से?" "शिवाय, नहीं।" रिहाना जासूसी करते हुए बोली, "कभी बात की आपने उससे?" "शिवाय, हाँ की है।" "तो उसमें क्या?" रिहाना छोटी आंख करके बोली, "कैसी बातें की?" शिवाय अपनी बहन के ऐसे सवाल समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा उसकी बहन उटपटांग हरकतों के साथ बोलने भी लगी है। उसने उसे जवाब दिया, "काम की बातें, और कौन सी बातें करूँगा?" रिहाना मन में बोली, "ओ तो मिस सनाया शर्मा, कुछ ज्यादा ही गलतफहमी पालने लगी हो। चलो कोई ना, इस बार पाला उसका मुझसे पड़ा है, मैं इसकी गलत फहमी जिंदगी भर के लिए खत्म कर दूंगी।" "रिहाना, वैसे भाई, आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो गई क्या?" "शिवाय, अभी नहीं, 1 घंटे बाद है।" "रिहाना, और वो रुद्र आपका दोस्त कहाँ है?" "शिवाय, बच्चा, रुद्र आपसे बड़े हैं, उन्हें नाम से नहीं बुलाते।" "रिहाना, तो मैं उन्हें क्या कहकर बुलाऊं?" रिहाना और शिवाय बात कर रहे थे, इतने में रुद्र और उसका पीए आ गए। उनके आने से रिहाना ने बोलना बंद कर दिया। रुद्र ने जब रिहाना को वहां देखा तो थोड़ा शॉक हो गया, फिर नॉर्मल होकर रिहाना के पास वाली चेयर पर बैठ गया और उसका पीए कम दोस्त सोफे पर बैठ गया। "रिहाना, तो भाई ये कौन है जो सोफे पर बैठा है?" "शिवाय, ये रुद्र का पीए काव्य मेहता, ये अनाथ है।" "रिहाना, और फिर रिहाना रुद्र को देखती है और उससे बोलती है, "देखो, मेरे भाई ने तुम्हारा नाम लेने से मना किया है, क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो, तो बताओ मैं तुम्हें या कहकर बुलाऊं?" "हम्मम।" रुद्र जैसे ही ये सुनता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, "अपनी मर्जी से कुछ भी बुलाओ रिहाना।" "हम्मम भाई, सही रहेगा।" रुद्र जैसे ही ये सुनता है उसके हर तरफ का ओरा खतरनाक हो गया, जिसे रिहाना ने महसूस किया। रुद्र कोल्ड एक्सप्रेशन से बोला, "भाई नहीं, तुम मुझे रुद्र बुलाओ।" रिहाना जैसे ही ये सुनती है वो बोलती है, "भाई देखो, ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं।" "शिवाय, रुद्र ये क्या है? छोटी है तुझसे रुद्र, तो क्या हुआ? रुद्र बुलाओगी तुम मुझे?" रिहाना मासूम बच्ची बनकर अपनी गर्दन हिला देती है। रुद्र थोड़े देर के लिए उसे देखता ही रहता है, फिर कुछ सोचकर शिवाय से बोला, "मीटिंग की तैयारी हो गई?" "शिवाय, हाँ।"
काव्य जो कब से बैठा सबको देख रहा था वो उठकर शिवाय रुद्र के पास आता है और रिहाना को देखकर बोलता है, अरे ये डोल किसकी है? जब से बोले ही जा रही है, भला हमसे भी थोड़ा परिचय करवाइए शिवाय, मेरी छोटी बहन रिहाना राठौर है। काव्य, ओह माय गॉड, तेरे जैसे खड़ूस की बहन इतनी मासूम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। शिवाय उसे घुर कर देखता है, वहीं रिहाना कब से उसे अपनी मासूम सी पलकें फड़फड़ा कर देख रही थी। जब उसकी बात सुनती है उसे स्माइल आ गई। जब वो देखती है भाई उसे घुर रहे हैं, वो शिवाय को देखकर मुंह फुलाकर बोलती है, भाई क्यों घुर रहे हो उसे? आप दोनों से तो अच्छा है, एक्सप्रेशन लेस थोड़ी ना है आप दोनों जैसा। रिहाना की बात सुनकर रुद्र शिवाय उसे घुर कर देखने लगते हैं। रिहाना उनका घूरना महसूस करके अपना चेहरा मासूम सा बनाकर उन दोनों से बोलती है, अरे अरे घुरो मत आप दोनों, मेरे कहने का मतलब है इनमें थोड़ी ना आपके जैसे टैलेंट है एक्सप्रेशन लेस रहने का, मजाक मस्ती ना करने का हूँ। रुद्र शिवाय हम थोड़ी देर बाद रुद्र शिवाय मीटिंग अटेंड करने चले गए। वहीं रिहाना सनाया की बैंड बजाने के लिए कुछ सोचती है। CH14 तो क्या करेगा? तुझे बोला ना जान, खुद मुझसे प्यार करेगी, खुद इजहार करेगी मुझसे। शिवाय रुद्र के मीटिंग में जाने के बाद केबिन में सिर्फ रिहाना थी। रिहाना चेयर उठकर सोफे पर क्वीन की तरह बैठ गई। उसके आसपास का ओरा बहुत खतरनाक था। रिहाना कुछ सोच रही थी, उसने अपना फोन निकालकर कुछ करा, फिर कॉल लगाया और बोली, फोटो भेजी है, पता करके 1 घंटे में मैसेज करो। फिर फोन रखकर बोली, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, क्योंकि मामूली लड़की इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती जिस तरह तुमने बोला मेरे भाई की होने वाली वाइफ हो। इतने हल्के में ये बात नहीं लूंगी मैं। सनाया शर्मा कौन हो तुम? मैंने ऑफिस में आने का फैसला यूं ही नहीं लिया, वो भी एक मामूली रिस्पनिस्ट के लिए। अगर मैं जो सोच रही हूँ वो तुम निकली तो तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो मास्टर माइंड है उसे मैं नरक के दर्शन करा दूंगी। 1 घंटे बाद रिहाना को सनाया शर्मा की सारी डिटेल आ जाती है। उसे देखकर वो डेविल स्माइल करती है और बोली, चलो तुम्हारे प्लान में मैं मोहरा बनकर देखती हूँ क्या क्या करती हो तुम। 2 घंटे बाद शिवाय रुद्र काव्य मीटिंग करके केबिन में आते हैं और देखते हैं रिहाना सोफे पर सो रही है। उसकी क्यूटनेस उसके सोने के बाद भी कम नहीं हो रही और बढ़ रही है। शिवाय उसके पास धीरे धीरे गया और उसके सिर पर किस कर दिया और अपनी चेयर पर बैठ गया। वहीं रुद्र रिहाना के पास गया और उसके पास बैठकर उसके गाल सहलाकर बोला, जान तुम सोने के बाद भी बड़ी क्यूट लगती हो, तुम मेरा बचपन का प्यार हो। पहले तुम्हें अपना प्यार न कहना, दिल को दिलासा देना था, तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, पर जब तुम्हें मैंने देखा मेरा दिल दगा दे गया। तुम्हारे सामने मेरा ऐसा रहना मजबूरी है। तुम मेरी ताकत हो जिसे किसी को भी पता चलने नहीं दूंगा। टाइम आने पर तुम्हें अपना बना लूंगा, तुम खुद मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी। शिवाय, ओए मजनू इधर आजा मेरे सामने, मेरी बहन को बोला ना देख लेना अगली बार। रुद्र रिहाना को गोद में उठाकर केबिन के रूम में ले गया और बेड पर सुला दिया और उसके सर पर किस करके बाहर आ गया। रुद्र शिवाय के सामने वाली चेयर पर बैठकर बोला, तो क्या करेगा? तुझे बोला ना जान, खुद मुझसे प्यार करेगी, खुद इजहार करेगी मुझसे। शिवाय, भूल जा, बच्ची है, उसे समझ नहीं आएगा ये प्यार व्यार। और हाँ, मेरी बहन के साथ जबरदस्ती की ना, ये भी नहीं देखूंगा। तू मेरा दोस्त है। रुद्र प्रताप सिंह अपनी बात से मुकरते नहीं है, समझे। वहीं काव्य अपने बॉस कम दोस्त का उसे पता चला कि वो रिहाना से प्यार करता है। वो रुद्र से बोला, वाह भाई वाह, तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ, मैं तो कुछ लगता ही नहीं ना। शिवाय, अरे तुम्हें क्या बताते, इन महाशय भी तो ये बात माने जब ना अब ये बात माना कि ये मेरी बहन से प्यार करता है। काव्य, चलो ठीक है, रिहाना बिल्कुल डोल की तरह है, बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत है। रुद्र और रिहाना की जोड़ी मस्त है। और शिवाय, तुम भी बता दो, कोई नजर में तो नहीं तुम्हारे? शिवाय उसकी बात सुनकर उसके सामने जिया का चेहरा आने लगा। फिर उसने अपना दिमाग झटका और काव्य से बोला, कोई नहीं है मेरी लाइफ में, समझा। थोड़े देर में रुद्र काव्य अपनी कंपनी चले गए। रिहाना की नींद शाम को खुलती है, वो पूरे कमरे में नजर डालती है। उसे समझ आ जाता है उसका भाई उसे रूम में लाया है। इसे क्या पता कौन लाया है इसे। वो रूम से बाहर आकर केबिन में जाती है अपनी आंखें मसलते हुए, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी।
उसने देखा उसका भाई काम कर रहा है। रेहाना उसके पास गई और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर मुंह फुलाकर बोली, भाई भाई आपने मुझे उठाया नहीं। हाँ, मैं आपका वेट करते करते सो गई थी, पर आप तो उठा देते हो। सिवाय जो फाइल में मग्न था वो अपनी बहन की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा आप कितने आराम से सो रही थी तो मैं क्यों अपनी डोल को जगाता हूँ। रेहाना अपने भाई की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, भाई आप कितने अच्छे हैं, मेरी कितनी फिक्र करते हैं। फिर शिवाय के गले लगकर आई लव यू भाई। शिवाय मुस्कुराते हुए उसे लगाते हुए बोला, आई लव यू टू बच्चा। रेहाना फिर शिवाय से बोली, भाई शाम हो गई, घर कब चलेंगे। शिवाय, बच्चा मुझे घर जाने में वक्त है, तुम्हें जाना है घर। रेहाना मासूम सी शकल बनाकर गर्दन हिलाती है और बोलती है, मुझे घर जाना है भाई। शिवाय, ठीक है घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। रेहाना, सच्ची। शिवाय, मुच्ची। फिर रेहाना वहाँ से चली जाती है और कार में बैठकर ड्राइवर से बोलती है, ड्राइवर भैया आप ना मुझे कैफे ले चलो, मुझे वहाँ की कॉफी पीना है। फिर रेहाना अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करती है, फिर फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद कैफे में रेहाना बैठी थी और मजे से कॉफी पी रही थी। उसका ध्यान तो सिर्फ कॉफी में था, जिसे बार बार पीते टाइम अपना चेहरे के हाव भाव बदल रही थी, जिससे वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। वहीं कैफे में सब लोग रेहाना को निहार रहे थे। उन्हें तो रेहाना जीती जागती डोल लग रही थी। रेहाना जो कॉफी पी रही थी, जब उसने सबको अपने आप को देखते हुए देखा तो वो सबसे बोली, अरे आप सब मुझे क्यों देख रहे हो, कॉफी पीजिए, बड़ी अच्छी है। मुझे देखने में आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, फिर आप दूसरी कॉफी मंगाएंगे जिससे आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। फिर रेहाना रुआंसी होकर बोली, फिर आप सब मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मेरे कारण ये हुआ। फिर रेहाना हल्के गुस्से में बोली, मैं किसी का इल्जाम नहीं लुआ, अपने ऊपर हूँ। वहीं सब लोग रेहाना की बात सुनकर झेप गए और रेहाना को निहारना छोड़ अपना काम करने लगे। वहीं रेहाना के पास एक लड़की आई और उसके पास बैठ गई। रेहाना उससे बोली, बहुत जल्दी नहीं, आग यहाँ जिया, सॉरी वो ट्रैफिक के वजह से लेट हो गई। रेहाना, चलो पहले तुम भी कॉफी पी लो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं पी रही तुम नहीं हूँ। जिया मन में बोलती है, लगी नहीं रहा ये वो ही रेहाना है जो मेरे सामने कुछ और थी। रेहाना उसे सोचते हुए देखकर उससे बोली, जियो तुम्हें एक बात का मतलब पता है। फिर खुद ही हाँ करके, अरे तुम्हें पता होगा तो बताओ, इसका मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जिया उसकी बात का मतलब समझ गई। रेहाना बोली, चलो छोड़ो ये बात, मैंने तुम्हें जिस लिए बुलाया वो कर ले, उससे पहले कॉफी पी ले। CH-15। जिया तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, मैंने तुम्हें मौका दिया था मुझे सब बताने का। रेहाना और जिया ने कॉफी पी ली। फिर रेहाना जिया से बोली, जियो तुम्हें पता है आज मैं भाई के ऑफिस गई थी और मैंने क्या किया। जिया, क्या तुम अपने भाई के ऑफिस गई थी? पर तुम तो जाती नहीं हो। फिर अब मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो बात क्या है। रेहाना, ओहो जियो तू भी ना, मैं क्या ऐसे ही नहीं जा सकती हूँ, चल छोड़ ये बात मेरी, सुन। जिया हम्मम बोल, रेहाना मैंने ना भाई से बोला, भाई आपके लिए लड़की में ढूंढू। जिया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो भाई बोले, नहीं तो जियो मैं अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तेरी नजर में है तो बताना हो। जिया जैसे हाँ ये सुनती है वो शौक हो जाती है और मन में बोलती है, क्या रेहाना ढूंढे जिया शिवाय के लिए लड़की, पमी तो शिवाय से प्यार करती हूँ, नहीं मैं रूहानी को बता दूंगी, मैं शिवाय से प्यार करती हूँ। FIR कुछ सोचकर, नहीं मैं रेहाना को नहीं बताऊंगी, अगर शिवाय मुझसे प्यार नहीं करता तो रेहाना को बताना रिस्की है। जिया को सोचते हुए देख वो उससे बोली, जियो जियो कहाँ खो गई, बताना कोई नजर में है क्या तेरे। जिया में या हर तरफ लड़की देखने जाती हूँ कि वो शिवाय की वाइफ बनने लायक है कि नहीं। रेहाना ऐसे चीड़ तो मत, नी है नजर में तो नहीं है। फिर गंभीर होकर, कुछ बात है क्या जो मुझे बताना है? जिया, नहीं तो रेहाना हम्मम चल मैं चलती हूँ, टाइम हो गया, और हाँ तुम और काम्या का डिनर मेरे घर है, ओके तो टाइम पर आ जाना। जिया, ओके। रेहाना वहाँ से जाकर कार में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, ड्राइवर भैया घर चलो। फिर अपना सर सीट पर टिकाकर आंखें बंद करके मन में बोलती है, जिया तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या, मैंने तुम्हें मौका दिया था मुझे सब बताने का, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अब देखो जिया तुम्हारी लाइफ में क्या ट्विस्ट आता है। फिर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती ही
थोड़ी देर में रिहाना अपने घर होती है और घर में जाकर देखती है कोई नहीं दिख रहा। फिर रूम में चली जाती है और फ्रेश होकर अपने बाल आईने में संवारने लगती है। उसे किसी की अपने रूम तरफ आने की आहट आती है। वो उस तरफ जाती है, उतने में कोई स्पीड से रूम में आता है और रिहाना को लेकर बेड पर गिर जाता है। रिहाना डर के आंखें बंद कर लेती है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलती है और सामने वाले को देखकर अपनी ताकत से उसे अपने नीचे करके उसके ऊपर बैठ जाती है और मुंह फुलाकर बोलती है, ये क्या है कामू, ऐसे आते हैं रूम में? वही काम्या। सॉरी, वो तुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो गई थी। रिहाना, गलती की है, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। फिर उसे गुदगुदी करने लगती है काम्या। रिहाना, हाँ नहीं गुदगुदी हो रही है। रिहाना अपने हाथ रोक लेती है और सोचते हुए बोलती है, गुदगुदी करने से गुदगुदी ही होती है। हाँ वहीं रूम के बाहर रुद्र जो कुछ काम से आया था वो रिहाना के कमरे से हंसने के आवाज सुनकर उस तरफ जाता है और रूम में जाकर देखता है तो चौंक जाता है। रिहाना काम्या के ऊपर बैठी हुई थी। रुद्र फौरन जाकर उसकी कोमल कमर पकड़कर उसे उठा लेता है। रिहाना को किसी के हाथ अपनी कमर पर महसूस होते हैं और वो चौंक जाती है। फिर खुद को देखती जो हवा में है, फिर खशी से पैर हिलाती है। इतने में रुद्र उसे डोल की तरह अपनी तरफ मोड़ता है। जब रिहाना उसकी शकल देख पाती है और उसको टुकुर टुकुर देखने लगती है, फिर मासूमियत से बोलती है, अरे वाह, मैं तो हवा में हूँ। फिर मासूम से शकल बनाकर रुद्र से बोलती है, क्या तुम मुझे ऐसे नीचे ले जा सकते हो प्लीज? वहीं रुद्र रिहाना की हरकत देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी आगे की बात सुन उसे नीचे उतारा और बोला, आज के बाद किसी के ऊपर नहीं बैठना, समझी रिहाना? हाँ, पर मैं तो अपनी फ्रेंड के ऊपर बैठी थी, उसमें क्या रुद्र? तुम अब बड़ी हो गई हो तो अगली बार ऐसे मत बैठना, समझी? और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर चला जाता। वहीं उसके जाने के बाद रूम में काम्या रिहाना से बोली, कौन है ये हैंडसम, तुझसे ऐसे बात कर रहा था? रिहाना, भाई का दोस्त है, सामने वाले घर में रहता है, चल उसे छोड़। जिया कहाँ है? काम्या, वो आती होगी। रिहाना, हम चल नीचे चलते हैं, बहुत भूख लगी है। डिनर टेबल पर सब बैठे थे, राणा, पावनी और आकाश। पूनम और जो नहीं बैठे थे आप उन्हें जानते हैं। वहीं रिहाना और काम्या सीढ़ी से नीचे आ रही थी और डिनर टेबल पर जाकर चेयर पर बैठ गई और रिहाना हर खाने की प्लेट को उसके ऊपर हटाकर देखने लगी और हर वक्त अपनी ज़बान होठों से फेरती। वहीं सब उसको ऐसे करते हुए देखते और मुस्कुराते। रिहाना सब डिश देखने के बाद सबको देखती है, कौन है और कौन नहीं। फिर मुंह फुलाकर बोली, ये क्या आज भी यहाँ कोई ना कोई एब्सेंट है? भाई कहाँ है और अंकल रुद्र कहाँ है? आकाश, बेटू आते होंगे वो भी। रिहाना, हम्मम, जब तक वो नहीं आते आपको इनसे मिलाती हूँ। राणा, अंकल ये मेरी फ्रेंड काम्या शर्मा। काम्या, नमस्ते अंकल आंटी। रिहाना, एक और है जो अभी आने वाली है, उससे भी तो मिलना है आपको। तभी दरवाजे से रुद्र आता, वो भी अकेले, और डिनर टेबल पर बैठ जाता। रिहाना मासूम सी शकल बनाकर, अरे इतनी देर क्यों लगाई, बड़े हो गए हैं ना, तो बढ़ो जैसी समझदारी दिखाइए। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। वहीं रिहाना उसके घूरने से इधर उधर देखने लगती है। वहीं सब घर वाले रिहाना की बात सुनकर मुस्कुराने लगते। रिहाना, अरे भाई और जिया अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? वहीं घर के बाहर जिया राठौर हाउस आ गई थी। उसे घर आने में देरी हो गई जिस कारण वो तेज चल रही थी। वहीं शिवाय भी आ चुका था, घर में जा रहा था कि उसकी टक्कर जिया से हो गई। उस बचाने के लिए उसे कमर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा, जिससे जिया की बाहें शिवाय की गर्दन से बंध गई और झटके से जिया ने आंखें खोली और सामने वाले की आंखों में देखने लगी। वहीं शिवाय भी उसे देख रहा था। फिर जिया के दिमाग में कुछ आता है और वो शिवाय को देखना छोड़ अपनी बाहें उसकी गर्दन से निकालती है और उससे नजरें चुराते हुए बोलती है, सॉरी वो मुझे लेट हो रहा था। इतना कहकर वो अंदर चली गई। वहीं शिवाय उसे जाते हुए देख रहा था। C8-16, मेरे भाई की शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी। अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो ये शादी नहीं होगी। देख रहा था और खुद से बोला, ये मुझे क्या हुआ था, अभी कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ। फिर अपना सर झटक कर अंदर चला गया। वहीं डिनर टेबल पर जिया आती है और रिहाना से बोलती है, सॉरी आज लेट हो गया। फिर अंकल आंटी से बोलती है, नमस्ते अंकल आंटी। फिर वो रुद्र के पास वाली चेयर को छोड़कर दूसरी वाली पर बैठ जाती है।
वहीं रिहाना मुंह फुलाए बोलती क्या करूं मैं तेरी सॉरी का अचार बनाऊं, अगर अचार भी बनाऊं तेरे आने के बाद ही खाऊंगी। ही देखो भाई भी नहीं आए, कहाँ रह गए। शिवाय जो डिनर टेबल तरफ आ रहा था रिहाना की बात सुनकर बोला आ गया बच्चा में। फिर रुद्र और जिया की बीच खाली चेयर पर बैठ गया, जिससे जिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिहाना ओ बहुत जल्दी आ गए, हाँ देखा कितनी देर हो गई, अब आ रहे हैं। शिवाय बच्चा सॉरी ना, अब देर नहीं करूँगा। रिहाना हल्के गुस्से में आप ना अपना सॉरी और जियो के सॉरी का अचार बनाओ और दोनों खा लो, मुझे नहीं खाना, मुझे तो डिनर टेबल तरफ इशारा करके ये खाना है। शिवाय और जिया उसका जवाब सुनकर झेप गए, एक दूसरे को देखा फिर नजरें हटा ली। शिवाय चलो अब खाना खा लो, अब तो आ गया। रिहाना अम्मम। थोड़ी देर में सबका डिनर हो गया और सोफे पर बैठ गए। रिहाना सबकी बातें सुन रही थी, जब मम्मी और आंटी बात करती तो उनकी बातें सुनती टुकुर टुकुर, कभी कभी पापा और अंकल की बातें सुनती। वहीं जिया और काम्या वहां से चली गई थी और शिवाय और रुद्र स्टडी रूम में इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने डिनर के बाद चले गए। थोड़े देर बाद रुद्र और शिवाय आए और सोफे पर बैठ गए। शिवाय डेढ़ परसों बिजनेस अवार्ड है आकाश राणा। क्या आकाश कैसे, अभी तो टाइम है ना उसमें, तो इतनी जल्दी। शिवाय हम इस बार जल्दी हो रहा है ये नहीं पता है। यो हो रहा है आकाश, तो जाओगे ना तुम दोनों। शिवाय रुद्र हम रिहाना मैं भी चलूंगी, कोई नहीं रुकेगा मुझे। शिवाय बच्चा तुम क्या करोगी वहाँ। रिहाना मुझे देखना है अवार्ड फंक्शन, अगर आपने रोका तो बात नहीं करूंगी। शिवाय ओके तुम भी चलना। आकाश तो पूरा परिवार जाएगा वहाँ पर, तो सिक्योरिटी बढ़ा देना। रुद्र हम आकाश को किसी का फोन आता है उनसे बोलता है। ठीक है कल आ जाओ अपनी बेटी के साथ, मेरे बेटे के ऊपर निर्भर है, उसे करनी है तेरी बेटी से शादी। ओके फिर फोन काट देते हैं। पूनम किसका फोन था। आकाश 1 महीने पहले मेरी एक बिजनेस डील के दौरान अजय शर्मा से मुलाकात हुई थी, उसकी बेटी है जिससे वो शिवाय से शादी कराना चाहते हैं, उन्हीं का फोन था, वो कल आ रहे हैं। मैंने उनसे साफ कह दिया शिवाय को पसंद होगी तो ही बात आगे बढ़ाएंगे। शिवाय डैड मुझे शादी नहीं करनी तो उन्हें घर क्यों बुलाया। रिहाना मुंह फुलाकर डैड ये क्या है, मेरे भाई की शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी, अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो ये शादी नहीं होगी। हूँ आकाश ओके बच्चा आपको पसंद आई तो ही बात बढ़ाएंगे। रिहाना हम्मम आकाश तो कल वो आ रहे हैं तो सब रेडी रहना तुम भी। शिवाय अजीब जबरदस्ती है। फिर प्रताप फैमिली अपने घर चले गए और वहीं राठौर फैमिली भी अपने रूम में चली गई। वहीं रिहाना अपने रूम में जाती है और उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है और बोलती है सी यू सून। सुबह का वक्त राठौर हाउस में सब ब्रेकफास्ट करके बैठे थे। प्रताप फैमिली भी आ गई थी। रुद्र किसी काम से बाहर गया था। वहीं रिहाना शिवाय के रूम में गई और देखा उसका भाई बालकनी में बात कर रहा था। वो बेड पर बैठ गई, शिवाय का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में शिवाय अंदर चला आया और देखा रिहाना उसके बेड पर बैठी है। वो उसके पास गया और बोला क्या हुआ आज यहाँ हूँ। रिहाना हाँ आज मेहमान आएंगे ना तो आपसे मिलना था, आप मुझसे बिना पूछे लड़की के लिए हाँ नहीं करेंगे, समझे। शिवाय बच्चा मैं खुद नहीं करना चाहता शादी। रिहाना क्या आप करेंगे शादी, उम्र होती जा रही है, बुढ़ापे में शादी करेंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर रुआंसी होकर मुझे बुआ बनना है और आप है कि मुझे बना नहीं रहे हैं। फिर आंखों में उम्मीद लाकर बोली आपकी शादी होगी, आपकी वाइफ इस घर में आएगी और मैं बुआ बनूं। जिया मियां नन्हे मुन्ने भतीजे मेरे गोद में होगे। वहीं शिवाय रिहाना की बात सुनकर हैरान हो जाता है और रिहाना के पास बैठकर उसके कंधे पकड़कर हिलाते हुए बोला होश में आजा, क्या बोले जा रही है। रिहाना हिलने से होश में आ जाती और खोए खोए बोलती है मेरे नन्हे मुन्ने भतीजे कहाँ हो। फिर शिवाय को देखकर रुआशी होकर बोलती है भाई आपने मेरे नन्हे मुन्ने भतीजे कहाँ छुपा दिए। हाँ शिवाय पागल हो गई क्या, नहीं है इस दुनिया में तेरे भतीजे। रिहाना शिवाय की बात सुनकर बोली क्यों नहीं है, आपके वजह से नहीं है, अगर आप शादी कर लेते तो मैं उनसे मिल तो पाती। रिहाना पर भाई आपको अब तो करनी पड़ेगी शादी, वो भी मेरी पसंद की लड़की से। हूँ शिवाय ओके मेरी माँ कितना बोलने लगी है अब।
रिहाना अपने चेहरे पर मासूमियत लाकर अपनी पलकों को फड़फड़ाकर बोली, भाई मैं ज्यादा बोलती हूँ। शिवाय उसके मासूम चेहरे में खो गया और बोला, डॉठा, और अपनी मासूमियत को हथियार भी बना लिया मेरे खिलाफ। रिहाना, भाई। वहीं बाहर से पूनम जी शिवाय के रूम में आई और बोली, शिवाय नीचे आ जाओ, मेहमान आ गए। और रिहाना तुम भी और कोई ऊटपटांग हरकत मत करना, ओके। रिहाना अपनी माँ की बात सुनकर मुंह फुलाकर बोली, हूँ। शिवाय फिर नीचे चला गया और देखा लड़की के मम्मी पापा है और उनके साथ उनकी बेटी जिसने सलवार कमीज पहना है, दिखने में सीधी साधी लग रही थी। शिवाय लड़की के सामने वाले सोफे बैठ गया और लड़की को देखा और चौंक गया और अपने मन में बोला, ये तो मेरे ऑफिस में काम करती है, फिर यहाँ इसके पापा इतने अमीर है तो भी मेरे ऑफिस में मामूली रिस्पनिस थी। उसके मुंह से धीरे से निकला, सनाया शर्मा। सनाया के डैड अजय शर्मा और मोम ममता शर्मा। अजय, वाह शिवाय, बड़े हैंडसम हो तुम, जितना सुना था उसे ज्यादा ममता। अरे होगा ही सही, आकाश भाई साहब पर गया है। आकाश तो आप सबसे मैं मेरी बेटी से मिला देता हूँ। अजय, तुम्हारी बेटी भी है, कभी सुना नहीं उसके बारे में। आकाश, मैं अपनी बेटी को दुनिया वालों के सामने नहीं आने देना चाहता। अजय, चलो छोड़ो, मिलाओ तुम्हारी बेटी से। आकाश, अरे उसके बारे में बात कर रहे थे, वो भी आ गई। रिहाना आकर शिवाय की बाजू में बैठ गई और सामने लड़की को देखकर चौंक गई। वहीं सनाया भी रिहाना को देखकर चौंक गई और मन में बोली, ओ ये शिवाय की बहन है कैसे। फिर उसे उस दिन की बात याद आती है, फिर बोलती है, जभी तो उस दिन बोल रही थी भाई का केबिन कहाँ है, अब शिवाय मेरा नहीं हो पाएगा। उसे ऐसी में भी पसीना आ रहा था जिससे उसका मेकअप खराब हो रहा था। वहीं रिहाना मन में बोली, ओह ये तो रेस्पसनिस्ट है ना भाई के ऑफिस की। फिर उसे कुछ याद आता है, तुम बोली थी ना तुम मेरे भाई के होने वाली वाइफ हो, देखती हूँ कैसे बनती हो। हूँ अजय, मेरी बेटी सीधी साधी है, मेरे पास इतने पैसे होने के बाद भी शिवाय के ऑफिस में मामूली रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। अजय, हमें तो शिवाय पसंद है। आकाश, मैंने बोला था शिवाय को लड़की पसंद होगी तो ही बात आगे चले जी। अजय, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवाय तुम बताओ, तुम्हें मेरी बेटी पसंद है कि नहीं। शिवाय कुछ बोलता उससे पहले रिहाना बोली, अजय से, अंकल बात यह है कि मैंने भाई से बोला था अगर मुझे पसंद होगी लड़की तो ही आपकी शादी उससे होगी, मेरी हाँ तो भाई की हाँ। अजय, ठीक है बेटा, आप ही बता दो आपको मेरी बेटी आपके भाई के लिए पसंद है कि नहीं। रिहाना, अंकल तो मुझे आपकी बेटी फिर सबको देखती है जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, नहीं पसंद है। अजय, क्यों बेटा, मेरी बेटी आपको नहीं पसंद। आकाश, हाँ बेटू बताओ। रिहाना, डैड मैं सच बोलूंगी, मुझे आप सबसे कुछ नहीं छुपाना। बात यह है कि जब भाई के ऑफिस गई थी कल, मैंने इससे भाई का केबिन पूछा तो इसने मुझे क्या जवाब दिया। आकाश, क्या जवाब दिया। रिहाना, इसने मुझे जवाब दिया, तुम 2 टके की लड़की, तुम्हारा भाई क्या इस कंपनी का मालिक है, क्या आ जाते हो कहीं से भी। इसलिए पापा मैंने आपको फोन किया था भाई का केबिन पूछने के लिए। सिवाय को सनाया पर गुस्सा आने लगता है, वो उसे गुस्से से घूर रहा था। वहीं सनाया की हालत खराब हो रही थी, वो बात संभालते हुए बोली, मुझे नहीं पता था ये शिवाय की बहन है। रिहाना गुस्से में, अगर होती तो नहीं बोलती, और पापा इसने ये भी बोला ये भाई के होने वाली वाइफ है, तो मैं इसी कैसे अपने भाई के लिए चुनूं। आकाश, ये क्या है। सनाया, आपने ऐसे बोला, हाँ क्या है। अजय, वहीं अजय जी भी हैरान थे अपनी बेटी के बारे में सुनकर। वो बोले, क्या रिहाना और अंकल, जैसा कि आपने बोला आप अमीर है तो आपकी बेटी को अपने ऑफिस में काम करना चाहिए, ना कि मेरे भाई के ऑफिस में मामूली शब्द पर जोर डालकर मामूली रिसेप्शनिस्ट बनकर। अगर कर भी रही है तो इसमें टैलेंट नहीं जो रिसेप्शनिस्ट की जगह कुछ और काम करे। मुझे अपने भाई के लिए टैलेंटेड लड़की चाहिए जो आपकी बेटी नहीं है। मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, सिवाय मुझे भी सनाया से शादी नहीं करनी। अब आप सब जा सकते हैं। वहीं अजय अपनी बेटी के बारे में सुनकर शर्मिंदा हो गया और सबसे अपनी बेटी कारनामे के लिए माफी मांगता है और अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। वहीं सनाया को रिहाना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके वजह से वो शिवाय से शादी नहीं कर पाई। वो घर से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और सुनसान रास्ते से जाने लगी और गाड़ी चलाते हुए बोली, रिहाना तुमने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।
सनाया की कार के आगे बहुत सी ब्लैक कार आ जाती है। सनाया मिरर से देखती है तो उसकी गाड़ी के पीछे भी बहुत से ब्लैक कार थी। वो कार रोकती है और बाहर आती है और बोलती है, ये क्या, मेरी कार के आगे इतनी सारी कार, जल्दी हटो मेरी कार के सामने से। इतने में ब्लैक कारों से बॉडीगार्ड निकलते हैं और सनाया के पास जाकर उसे बेहोशी की दवा सुंघा देते हैं और अपनी कार में ले जाते हैं और उनकी ब्लैक कार वहां से चल देती है। CH-17, तुम्हारे पीछे छुपे मास्टर माइंड को बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। शर्मा फैमिली के जाने के बाद सब रेहाना को घूरने लगते हैं सिवाय बच्चा। सनाया ने आपको इतना बोला, आपने हमें क्यों नहीं बताया? रेहाना मासूम सी शकल बनाकर बोली, भाई मैं नहीं चाहती थी। मैं पहली बार ऑफिस गई थी और सनाया ने मुझे इतना बोला, वो मैं आपको बताकर उसकी जॉब छीन लूं, फिर आप मुझे भी कभी ऑफिस नहीं आने देते। पर जब मैंने उसे अपने घर देखा तो मुझसे छुपा नहीं रह गया और सबको बता दिया। शिवाय बच्चा, ये आपकी पहली गलती थी जो आपने हमें नहीं बताया, इसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ। अगली बार ऐसा हुआ ना तो आपको हम माफ नहीं करेंगे। रेहाना, ओके भाई। थोड़ी देर में सब अपने काम पर चले गए। वहीं रेहाना अपने रूम में गई और सोफे पर क्वीन की तरह बैठ गई। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। वो बोली, बहुत वक्त हो गया है अपने दुश्मनों से मिले और मैं तो उनसे मिलने की प्लानिंग कर रही थी। यहाँ तो वो ही उतावले हैं मुझसे मिलने के लिए। एक जगह जहाँ हर तरफ अंधेरा था, उस कमरे में एक कुर्सी पर बंदी लड़की जो बेहोश थी, उसे धीरे धीरे होश आने लगा। वो जगह को देखती है जहाँ हर तरफ अंधेरा, फिर वो देखती है वो रस्सी से बंधी है। वो रस्सी खोलने की कोशिश करती है पर रस्सी बहुत टाइट बंधी थी। वो चिल्लाती है, कौन हो तुम और मुझे ऐसे क्यों पकड़ कर रखा है? सामने आओ। तुम जानते नहीं हो मेरे पीछे कौन है? उसे पता चला ना तो तुम इस दुनिया में भी नहीं रहोगे। मेरा नाम भी सनाया शर्मा है, मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। सनाया की आवाज पूरे रूम में गूंजती है। वो बोल ही रही थी कि किसी के आने की आहट होती है और कोई झटके से दरवाजा खोलता है और अंदर आने लगता है। उसके जूते की आवाज सन्नाटे में भी सुनाई दे रही थी। वो शख्स सनाया के सामने वाली कुर्सी पर अपने अलग ही एटीट्यूड में बैठ जाता है। सनाया को अपने सामने किसी के बैठने की आवाज आती है पर वो उसे देख नहीं पाती। वो बोलती है, कौन हो तुम? सामने आओ। वो इतना ही बोली थी कि उस कमरे में लाइट आ जाती है और सनाया की आंखें थोड़े देर के लिए बंद हो जाती। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है। उसे दिखता है सामने बैठा शख्स। उसने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया है और उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट जिसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहना है। सनाया, कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे इस तरह? जानते नहीं हो कौन हूँ मैं? अपना चेहरा दिखाओ, देखो तो सही कौन हो तुम? जिसने सनाया शर्मा को किडनैप कर लिया। वहीं सामने वाला शख्स उसकी बातें सुनकर उब गया था। उसने धीरे धीरे अपना मास्क निकला। उसका चेहरा देखकर सनाया चौंक गई और बोली, रेहाना, तुम तो बड़ी मासूम बनती हो ना, ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे भी दूसरा चेहरा है। वाह। फिर सीरियस होकर बोली, पर तुमने गलत लड़की से पंगा ले लिया। रेहाना, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे पीछे कौन है? जो मेरे पीछे है ना, वो बहुत खतरनाक है। तुम उसके सामने कुछ नहीं। हाँ हाँ। वहीं रेहाना उसकी बात सुनकर वो गुस्सा हो जाती है जिससे उसकी आंख लाल पड़ गई थी। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो डर जाता। रेहाना गुस्से में खड़ी होकर सनाया के पास जा रही थी। वो जितने भी कदम लेती हर तरफ डरावना ओरा बन जाता। रेहाना सनाया के पास जाके उसको कस के गाल पर थप्पड़ मारती है जिससे सनाया कुर्सी सहित जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह के कोने से खून आने लगता है। रेहाना फिर कुर्सी पर बैठ जाती है अपने अलग हो ओरे में। वहीं दो बॉडीगार्ड आते हैं। सनाया को उठाकर रेहाना के पास कुर्सी पर बैठा देते हैं। सनाया उसे गुस्से से घूर रही थी। रेहाना, शट अप सनाया, तुम जिसके सामने बैठी हो ना, उसके सामने बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम और तुम्हारे पीछे बैठा मास्टर माइंड को क्या लगता है तुम ही सबसे बड़े मास्टर माइंड हो? तो नहीं, तुम सबसे बड़े महाबेवकूफ हो। रेहाना की चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। सनाया के चेहरे पर सिकन आ जाती है। वो बोलती है, कौन हो तुम? फिर रेहाना सनाया के गाल को बेरहमी से पकड़कर बोली, वो हूँ मैं जिसकी उम्मीद भी तुमने क्या किसी ने नहीं की है। फिर रेहाना सनाया का फोन पर कुछ करती है। फिर सनाया से बोलती है,
जो मैं तुम्हें बोलने का बोलूं वही बोलना, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर रिहाना उसे कुछ बोलने का बोलती है, फिर सनाया के मोबाइल से किसी को फोन लगाती है और मोबाइल स्पीकर पर रख देती है। फिर सनाया को बोलने का ऐसरा करती है, सनाया बॉस, जिस काम के लिए आपने मुझे बोला था वो मैं नहीं कर पाई। शिवाय की एक छोटी बहन भी है जो बचपने में रहती है, उससे शिवाय बहुत प्यार करता है, पर मुझे पता नहीं था, इसलिए एक दिन मैंने अनजाने में शिवाय की छोटी बहन के साथ मैंने बदतमीजी कर ली और आज शिवाय के घर मेरे रिश्ते की बात होने वाली थी, पर शिवाय की छोटी बहन के कारण ये रिश्ता नहीं हो पाया। बॉस, तुमने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। सनाया सॉरी बॉस, अब शिवाय को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैं इंडिया छोड़ कर जा रही हूँ। आज से मेरा आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा बॉस, तुम्हारे लिए यही सही है। अब जो भी करना है सामने आके करना है। सनाया, तुम्हें भेजकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब शिवाय से मुलाकात में करूँगी। कॉल कट जाता है। वहीं रिहाना जो सामने वाले की बात सुन रही थी वो उसकी बात सुनकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और सनाया से बोली, गुड सनाया, अब तो मुझे जाने दो, तुमने जैसे बोला था बिल्कुल वैसा ही बोला। रिहाना कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास जाने लगी, वहीं पीछे सनाया बोली, कहाँ जा रही हूँ? तुमने बोला था ना तुम मुझे जाने दोगी। रिहाना जो जा रही थी वो पलटी और बोली, जाने दूँ तो तुम्हें मैं इस दुनिया से जाने देती हूँ। सनाया, क्या मतलब तुम्हारा? रिहाना, तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुमने रिहाना से पंगा लिया है। मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ती। फिर वो उसके पास गई, उसके नजदीक जाकर उसकी आंखों में देखने लगी। वहीं सनाया उसे असमंजस में देख रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कुछ भारी सा रखा है। वो देखती है तो चौंक जाती है। वो हकलाकर बोलती है, गगन, रिहाना, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। रिहाना, तुम खुशी मनाओ, तुम्हें आसान मौत मिल रही है। तुम्हारे पीछे छुपे मास्टरमाइंड को बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। इतना बोलकर रिहाना 6 की 6 गोली सनाया के सीने में उतार देती है। फिर बोलती है, गेम ऑन। फिर बॉडीगार्ड से बोलती है, इसकी बॉडी इस दुनिया से गायब कर दो और मीडिया टीवी पर बात फैला दो। सनाया शर्मा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। फिर रिहाना वहां से चली जाती है। CH18 डेड, आई एम सो एक्साइटेड, कल मैं बिजनेस अवार्ड में जाऊंगी। ये रिहाना वहां से निकल अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर किसी को कॉल करती है और बोलती है, बिजनेस अवार्ड में वो सब आ रहे हैं। सामने से जवाब आया, हाँ रिहाना, हम। शाम का वक्त, राठौर हाउस, लिविंग रूम में। रिहाना, डेड, आई एम सो एक्साइटेड, कल मैं बिजनेस अवार्ड में जाऊंगी। ये आकाश बेटू, कल आप वहाँ कोई उटपटांग हरकत मत करना, ओके? कल वहाँ मीडिया भी होगी। रिहाना मासूम सी शकल बनाकर, डेड, में आपको ऐसी लगती हूँ, मैं अब ना बड़ी हो गई हूँ और समझदार भी। आकाश, ओह मेरी बेटू बड़ी समझदार हो गई है। रिहाना उनकी बात सुनकर मासूमियत से गर्दन हिलाती है और बोलती है, हाँ डेड, आपकी बेटू समझदार हो गई, तभी तो भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। आप तो पता है ना भाई के लिए लड़की ढूंढना कितना मुश्किल होता है, पर आपकी बेटू ने इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया है तो हुई ना मैं समझदार। आकाश जी उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। रिहाना, डेड आप हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक सुनाया क्या? आकाश, नहीं बेटू, जोक नहीं सुनाया, वो तो ऐसे ही हंस दिए। रिहाना अपनी आंखें छोटी करके बोली, हम ऐसे ही हंस दिए या मुझ पे हंस रहे हैं? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं ना आपसे कभी बात नहीं करूंगी, हुई कट्टी कर लूंगी मैं आपसे। आकाश, अरे बेटू, आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं अपनी बेटू पर क्यों हंसुआ भला? रिहाना, सच्ची डेड। आकाश, हाँ बेटू। इतने में रुद्र वहां आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है। वहीं आकाश को किसी का कॉल आ जाता है जिससे वो वहां से चले जाते हैं। आकाश जी के जाने के बाद रिहाना रुद्र को ऊपर से नीचे तक घूरती है। वहीं रुद्र रिहाना का अपने आप को ऐसा देखना कुछ अजीब लगा। फिर रिहाना घूरते हुए बोली, हम भाई भी आज घर पर नहीं है तो तुम यहाँ किस लिए आए? फिर रुद्र के पास बैठकर, तुम मेरे लिए आए हो? फिर खुद ही जवाब देती है, अरे तुम मेरे लिए ही आए होंगे। हिमी कितनी मासूम हूँ, प्यारी हो और उससे भी ज्यादा कितनी क्यूट हूँ। लोग एक बार देखते हैं, मुझे बार बार देखने आते हैं।
तुम भी मुझे देखने आए हो ना? फिर अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी पलकों को बार बार झपका कर उसके जवाब का इंतजार करने लगी। वहीं रुद्र उसकी बातें कब से सुन रहा था। फिर वो उससे बोला, ओ तो तुम मासूम, प्यारी और क्यूट हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी गई क्यूटी पाई। रेहाना उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या मैं मासूम नहीं हूँ? रुद्र नहीं। रेहाना परेशान होकर बोली, क्या मैं क्यूट भी नहीं? रुद्र को उसे परेशान करने बहुत मजा आ रहा था। वो बोला, नहीं। रेहाना हल्के गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोली, क्या बोला तुमने मुझे? तुम होते कौन ही मुझे ये बोलने वाले? वहीं रुद्र उसके एकदम से अपनी कॉलर पकड़ने से चौंक जाता है। फिर मुस्कुरा के उसके कमर पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर उसके सर को सहलाते हुए बोला, क्यूटी पाई, तुम गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती हो। रेहाना मुंह फुलाकर अपना सर पीछे करके रुद्र को देखते हुए बोली, फिर तुमने मुझे ये क्यों बोला? मैं क्यूट नहीं रुद्र, मुझे तुम्हें परेशान करने में बड़ा मजा आता है। रेहाना, तुम मुझे परेशान कर रहे थे। फिर उसकी गोद से उठने की कोशिश करती है, पर रुद्र ने उसे कस के पकड़ा हुआ था जिससे वो उठ नहीं पा रही थी। फिर रेहाना रुद्र की देखकर बोली, छोड़ो मुझे, तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी कट्टी। वहीं रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, कट्टी तुम, क्या तुम्हारा भाई भी तुमसे बात करने से रोक नहीं सकता? फिर रेहाना को गोद में उठाकर रेहाना के रूम में ले जाने लगता है। वहीं रेहाना उसकी गोद में मचल रही थी नीचे उतरने के लिए, पर तब भी नीचे उतर नहीं पा रही थी। फिर उसने नीचे उतरने की मशक्कत छोड़कर रुद्र को मुंह फुलाकर घूरने लगी। रेहाना का रूम। रुद्र रेहाना को उसके रूम में लाता है और सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वहीं रेहाना मुंह फुलाए उस टुकुर टुकुर देख रही थी और बोली, छोड़ो मुझे, देखो मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे गोद में बिठाए रखे हो, मैं बड़ी हो गई हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो मेरी क्यूटी पाई बड़ी हो गई है। हम रूहानी, तुम मुझे क्यूटी पाई क्यों बोल रहे हो? रुद्र, क्या तुम क्यूट नहीं हो? रेहाना, किसने बोला मैं क्यूट हूँ? रुद्र, तो सही तो बोला मैं क्यूटी पाए। रेहाना असमंजस में बोली, हाँ मैं क्यूट तो हूँ, तो हुई ना क्यूटी पाए। रुद्र उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुमने बोला तुम बड़ी हो गई हो, तो बताओ बड़े होकर क्या करते हैं? रेहाना रुद्र की गोद में बैठे बैठे बोलती है, भाई की शादी। रुद्र, क्या रेहाना, हाँ तो बड़ी हो गई, तभी तो भाई के लिए लड़की ढूंढने का काम मुझे दिया भाई ने। रुद्र, क्या रेहाना, हम रुद्र, तुम मेरा एक काम करोगी? रेहाना, क्या काम बताओ? रुद्र, शिवाय के लिए लड़की ढूंढ रही हो? रेहाना, हम रुद्र, अब तुम मेरे लिए भी लड़की ढूंढो? रेहाना, क्या तुम्हारे लिए? फिर बेचारी सी शकल बनाकर बोली, भाई के लिए तो मिल नहीं रही, तुम्हारे लिए क्या एलियन लाओ? रुद्र, क्या एलियन? तुम मेरे लिए एलियन लाओ जियाए। रेहाना, वो ही लाना पड़ेगा, इंसानी लड़की शायद हाय पसंद आए तुम दोनों को, तो सोचा जो लोगों के पास नहीं वो लाती हूँ। रुद्र, क्या रेहाना, मैं डैड से पूछूंगी साइंटिस्ट के बारे में। रुद्र, क्यों रेहाना? अरे साइंटिस्ट रॉकेट बनाएंगे, उससे हम कहीं भी जा सकते हैं। फिर हम सब रॉकेट में बैठकर एलियन के ग्रह जाएंगे। फिर आप दोनों अपने लिए एलियनी ढूंढ लेना। रुद्र, ये एलियनिक या होता है? रेहाना, अरे तुम्हें इतना नहीं पता, चलो मैं ही बता देती है। वो क्या है ना, लड़के को एलियन बोलते हैं और लड़की को एलियनी। रुद्र रेहाना के सिर पर हाथ फेरकर बोला, तुम अभी भी बच्ची हो क्यूटी पाए। रेहाना मुंह फुलाकर, मैं बच्ची नहीं हूँ। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुम बड़ी हो गई हो। फिर मन में बोला अपनी नजर में। फिर रुद्र को फोन पर कॉल आता, उस देखकर रेहाना को गोद से उठकर सोफे पर बैठा देता। वहीं रेहाना रुद्र के इस एक्शन से अनजान उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। रुद्र उसे अपने आप को ऐसे देखते देख मुस्कुराया और बोला, क्यूटी पाए, मुझे अभी जाना होगा। फिर रुद्र वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रेहाना बोली, अजीब इंसान है।